हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, तो एक स्टैचू है। ठीक है, ये स्टैचू बनाया मैंने, मेरी ड्राइंग तो गंदी है तो मैं इसे और गंदा करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, समझ जाना। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब देखो पेडिस्टल का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए। अब देखो स्टैचू के नीचे जो सीमेंटेड सा सरफेस बना होता है ना, बॉक्स कह लो या फिर रेक्टेंगुलर पीस कह लो, ठीक है, तो वो होता है पेडिस्टल। दैट इज आप कोई भी हैवी चीज रखते हो या बड़ी चीज बनती है, टॉवर लगते हैं, तो उसके नीचे हम बेस बनाते हैं, सीमेंटेड बेस। तो ये बेस है वो। ठीक है, तो बेस है, पेडिस्टल कहते हैं बेस को। ठीक है, तो बेस के ऊपर खड़ा है स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड से, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। अच्छा, अब देखो पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ इस चैप्टर के कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। देखो जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेट देख सकते हैं, ठीक है, अगर उस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार फिर सुनो, जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेट देख सकते हैं, अगर उस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, सब कुछ टर्म्स जो है मैंने बताई चैप्टर नंबर 9 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। अब देखो वो कह रहा है इस पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो देखो ग्राउंड का लेवल क्या होगा, ग्राउंड का लेवल तो स्ट्रेट होगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो कह रहा है इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू का। तो देखो एंगल कहाँ बनेगा, ग्राउंड वाले लेवल से, और ये जो लाइन जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट का लेवल वही होगी ग्राउंड का, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारी फिगर है वो ऐसे बन गई, एक पेडिस्टल, एक टॉप, एक हमारा हो गया स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड से टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, और टॉप ऑफ द पेडिस्टल का एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल की हाइट हमें निकालनी है। तो देखो इसकी मैं अगर क्लियर पिक्चर बनाऊं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आप देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसकी क्लियर पिक्चर बनाई मैंने ये। ठीक है, दैट इज ये जो ब्लैक ब्लैक है ये तो हो गया हमारा पेडिस्टल, और इसके ऊपर जो ब्लू है ये हो गया हमारा स्टैचू। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने दिखा दिया 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, तो पहले नेम कर देते हैं, उस समय इजी हो जाएगा। देखो मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है, ए बी है हमारा स्टैचू, दैट इज हाइट ऑफ द स्टैचू जो हमें गिवन है 1.6 मीटर। ठीक है, और बी सी क्या गिवन है हमें, बी सी है हमारा पेडिस्टल, यस दैट इज आप कह सकते हैं हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है दैट इज बी सी निकालना है, हमें ये चीज निकालनी है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो अगर मुझे ये डीसी साइड पता होती ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे डीसी साइड पता होती तो मैं क्या करता है बड़ा वाला ट्राइंगल लेता, ए सी डी। ठीक है, तो इस बड़े ट्राइंगल में मुझे एक एंगल गिवन था और एक साइड, तो मैं ए सी साइड निकाल लेता। जब मुझे ये ए सी साइड मिल जाती तो इसमें से मैं ए बी को माइनस करता जो हमें गिवन है, तो हमारा बी सी आ जाता, दैट इज हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे डी सी साइड पता होती, क्वेश्चन में गिवन होती, तो मैं एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेता ए सी डी, तो इसमें मुझे एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो इसकी हेल्प से मेरी ये वाली साइड आ जाती ए सी, तो ए सी में से मैं ए बी को माइनस करता, बी सी आ जाता। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे अगर साइन थीटा, एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मुझे एक एंगल और एक साइड गिवन होती, ठीक है, तो मैं दूसरी साइड बहुत आसानी से निकाल देता। दैट इज 3 में से 2 वैल्यूज हमें पता है, एक वैल्यू बहुत ईजिली आ जाती, लेकिन ऐसा है ही नहीं, हमें वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब मुझे किस तरह डीसी चाहिए था ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 60 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो निकालता हूँ।
और एक बार 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड और ये वाली साइड का रिलेशन निकालता हूँ, तो हो सकता है दोनों में DC आ रहा है एलिमिनेट हो जाए। अप्रोच समझो, एक बार 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड और ये वाली साइड का रिलेशन, एक बार 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड और ये वाली साइड का रिलेशन, तो हो सकता है कि DC साइड दोनों में आ रही है एलिमिनेट हो जाए। तो देखो कैसे अप्रोच कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, ACD। ठीक है, अब देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो 60 डिग्री के सामने साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है मेरी पूरी साइड। ठीक है, AC, और 90 डिग्री के सामने साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस फिक्स, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, दैट इज DC हो जाएगा हमारा बेस। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वो रिलेशन होता है tan का। अब मैं बात कर रहा हूँ 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AC अपॉन बेस क्या है, बेस है DC। ठीक है, अब ना मुझे AC पता पूरा, ना मुझे DC पता, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं, इस रिलेशन को यहीं छोड़ देते हैं। अब देखो दूसरा रिलेशन लेते हैं 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब की बार ट्राइंगल लेंगे छोटू वाला। ठीक है, तो जब 45 डिग्री के मतलब इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड BC, और ये पूरी साइड तो हमारी रहेगी बेस। ठीक है, तो ये रहेगी बेस। अब देखो इन ट्राइंगल DBC, tan ही होगा हमारा रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस का, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 45 डिग्री क्या होता है, चार्ट में पढ़ा था हमने 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस क्या है DC। अब देखो 1 इक्वल्स टू BC अपॉन DC आ गया। ठीक है, तो ना मुझे BC पता ना मुझे DC पता। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी यूजफुल जो मुझे चाहिए चीज वो क्या चाहिए, BC मेरे काम का है, लेकिन DC मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, DC, इससे हमारा रिलेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, DC इक्वल्स टू BC आ रहा है। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DC इक्वल्स टू BC आ जाएगा। ठीक है, तो मैं DC एलिमिनेट कर सकता हूँ इसमें से। अगर मैं DC की जगह यहाँ BC लिख दूं, अगर मैं इसे 1 मान लूं और इसे 2 मान लूं, ठीक है, तो यूजिंग 1 एंड 2 मैं DC की जगह BC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं BC लिखूंगा उससे हमारा आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि AC यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ AC, तो AC भी मुझे रिक्वायर्ड है और BC भी मुझे रिक्वायर्ड है। देखो कैसे करेंगे, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को यूज कर रहा हूं, तो मैं DC की जगह BC पुट कर रहा हूं। यहाँ पे 1 में DC की जगह BC पुट कर रहा हूं, तो √3 इक्वल्स टू AC अपॉन DC की जगह मैं पुट कर रहा हूं BC। ठीक है ना, अब देखो बहुत इजीली आएगा। मैं इसे भी इरेज कर रहा हूं, 1 और 2 जो माना था। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखो बहुत सिंपल है, आप सोच रहे हो कि आएगा कैसे, लेकिन देखो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC। ध्यान से सुनो, AC गिवन है ना, तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC। तो वही करो, देखो √3 इक्वल्स टू AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC अपॉन BC। अब देखो AB मुझे पता है, AB क्या है 1.6 मीटर। ठीक है, तो √3 ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, √3 इक्वल्स टू AB मुझे पता है क्या है 1.6, ठीक है, प्लस BC अपॉन BC। अब तो सॉल्व कर लो, सिंपल, BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा √3 BC इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC। ठीक है, अब क्या करो, अब सिंपली कुछ नहीं करना, BC को इधर ले जाओ, तो √3 BC माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। अब देखो BC कॉमन ले लो, तो अगर मैं BC कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में BC मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1,
तो मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स टू का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। तो BC आ गया हमारा, BC इक्वल्स टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो BC इक्वल्स टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 आया, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई, अगर आपने आंसर यहाँ पे छोड़ दिया तो उसमें मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आगे रेशनलाइजेशन हो रहा है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है तो इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इसे नोट करो, करते हैं। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, हमें गिवन है BC इक्वल्स टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में क्या होता है, यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 लिखा है, तो अगर मुझे इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 प्लस 1 से। जब डिनोमिनेटर में करा है तो न्यूमरेटर में भी करूंगा रूट 3 प्लस 1। अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, वो क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर तो ऐसे ही जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन इसमें लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट 3 हो गया हमारा a और 1 हो गया हमारा b, तो यहाँ पे भी रूट 3 हो गया a और 1 हो गया b, ठीक है। तो a स्क्वायर दैट इज रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो सिंपली क्या आ गया 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। अब तो काट लो 1.6 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 0.8, ठीक है ना, और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, ठीक है। समझ में आ गया, 0.8 तो समझ में आ गया यार। देखो इसे हटाया, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कितने सा होता है 8 सा, तो आ गया 8 डिवाइड बाय 10 है तो 0.8, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज थी, फिर भी बता दी मैंने आपको। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.8 अंडर ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर, मीटर जरूर लगा देना, ठीक है। 0.8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द पेडिस्टल दैट इज BC, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, लेंथी नहीं था, समझाने में देर लगी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था क्वेश्चन नंबर 8 भी, ठीक है। हमें क्या करना था, ये वाली हाइट हमें गिवन थी 1.6 मीटर दैट इज हाइट ऑफ द स्टैचू, और BC निकालना था। तो एक बार मैंने tan अप्लाई करा रेशियो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में और एक बार 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में, और दोनों में से फिर DC एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री या क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।